हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आप सभी लोगों के लिए आज खुशखबरी है कि आज नई वैकेंसी कनिष्ठ सहायक के आई है, जिसे आप कई दिन से न्यूज़पेपर में सुन रहे थे कि 519 419 पदों के लिए नई वैकेंसी आने वाली है। तो फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। अब कितनी पोस्ट हैं, कब कब इसकी लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं यहाँ हम। ठीक है, देखो प्रकाशन तिथि जो है इसकी आज की है, यानी कि आज 30 नवंबर में ही ये वैकेंसी आई है और इसकी जो अंतिम तिथि है 20 दिसंबर है। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो भी 20 दिसंबर है। ठीक। अब इसमें जो टोटल पद है वो 545 रखे हैं आयोग ने, यहाँ आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो 545 पद है यहाँ, इसमें देख सकते हैं। ये अब अच्छा है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें पोस्ट बढ़ी है। बाकी इसमें जो भी नोटिफिकेशन में जो जानकारी होती है और वैकेंसी में होती है वो यहाँ भी है। इसमें जो एक्स्ट्रा है या एक्स्ट्रा सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करके ये सिलेबस पढ़ भी सकते हैं। पहले वाले जो नंबर 1 में लिखा गया है तो यहाँ देख सकते हैं रिजर्वेशन के बारे में है। तो अगला जो लिखा गया है इसमें फॉर्म की अंतिम तिथि के बारे में लिखा गया है कि अंतिम तिथि का आप इंतजार ना करें, आप अंतिम तिथि तक ये फॉर्म भर लें और अंतिम तिथि तक आपकी जो भी शैक्षिक अर्हता है वो कंप्लीट कर ले। वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे होने चाहिए। अगर आप कोई गलत जानकारी देंगे तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, ये भी है इसमें। ठीक है, तो नंबर 3 पढ़ लिया। नंबर 4 में वही सज़ा का प्रावधान है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत हुए तो आपको इसमें सज़ा का प्रावधान है, आपको डिबार कर दिया जाएगा। वीडियो पॉज करके आप देख लें, पढ़ लें यहाँ। और इसके अलावा देखो, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो ग्रेजुएशन, वो सॉरी 12th पास रखी है, यानी कि 12वीं पास रखी है। और इसमें टाइपिंग भी है। ठीक है, और आपके जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये कनिष्ठ सहायक को जूनियर असिस्टेंट ही बोलते हैं, तो इसलिए कनिष्ठ सहायक की ही पद है ये। और इसमें देखो टाइपिंग भी मांगी हुई है। हिंदी के लिए जो टाइपिंग है वो 4000 की डिप्रेशन है, ये लिखा हुआ है यहाँ। और इसके अलावा कुछ अलग जो पोस्ट है उनमें इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगी है, जिसमें 8000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए आपकी इतनी। और अगर आपके पास ये दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो कुछ में उसमें अधिमान दिया जाएगा आपको, यानी कि आपको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। इसमें अभिलेख सत्यापन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसे आप अच्छे से कर लें। कुछ चीज़ें वही हैं जो हर नोटिफिकेशन में होती है। और लिखित परीक्षा की जो लिखित परीक्षा के बाद आपको जो भी सफल विद्यार्थी होंगे उनसे वरीयता ली जाएगी, प्रेफरेंस पूछा जाएगा इसमें। यानी कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, इसमें यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विभाग में जाना चाहते हैं। आपका लिंक ओपन किया जाएगा, वहाँ लिंक ओपन करने के बाद आपसे वरीयता मांगी जाएगी। आप अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप वहीं रहना चाहेंगे तो आप उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे वरीयता भरेंगे इसमें। तो ये रहेगा, इसमें पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद वरीयता पूछी जाएगी, उसके बाद फिर टाइपिंग होगा। ठीक है, ये आप इसमें यहाँ डिटेल से पढ़ लें। और इसके अलावा इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर ज़रूरी है। तो इसमें नंबर 9 में आप पढ़ सकते हैं कि जिनके लिए कंप्यूटर एग्ज़ाम कंप्यूटर का काम ज़रूरी है, तो उनके लिए एक 100 नंबर का कंप्यूटर का एक एग्ज़ाम होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो क्वालिफाई करना होगा और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो। ठीक है, उसमें 40% मिनिमम लाने ज़रूरी है, आगे देखेंगे इसके बारे में हम। ठीक, अब इसके बाद ये आता है कि यहाँ तो जो भी इसमें नंबर 10 पे लिखा है, अगर जब भी आयोग प्रमाण पत्र मांगेगा आप प्रमाण पत्र देंगे। और इसके अलावा जो प्रेफरेंस है विभागवार वरीयता सूची विचार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ वही है जो हर एक उसमें रहती है एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ चाहे तो वीडियो पॉज करके देख ले, सारा नोटिफिकेशन पूरा पढ़ ले। अब ये है पद अलग अलग विभाग में कितने कितने दिए गए हैं। ठीक, आपका जो भी विभाग जिसमें आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप अपनी वरीयता के हिसाब से भर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो ऊपर जो स्क्रॉल करूँगा, आप धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर जिन लोगों को ये इसकी PDF चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहाँ मैं इसकी PDF अपलोड कर दूँगा और वहाँ से आप इसे ले लेंगे। और इसके साथ ही आप ये पढ़ते चले साथ साथ धीरे धीरे, मैं तो थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ये नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका गोचर में है और इसके लिए इसमें कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए इसमें। ठीक, तो केवल कुल एक पद है इसके लिए, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। नगर पालिका परिषद पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख लेंगे। बाकी ये हर विभाग तो यहाँ बताना अभी संभव नहीं है, तो बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि इसका भी हम अपने चैनल पर फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे। आपको यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है यहाँ, और कंप्लीट फ्री कोर्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अभी हम पटवारी का फ्री कोर्स चला रहे हैं तो इसका भी फ्री कोर्स चलाएंगे। उत्तराखंड के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्थिक कमी की वजह से, आर्थिक
कारणों की वजह से वो अच्छे अच्छे कोचिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जो आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ये उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए हैं जो यूके को यूके एसएससी से ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, उन्हीं सब एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो वीडियो पॉज़ करके आप चाहे तो पढ़ लें, या फिर मेरा जो साउंड है उसे बंद करके आराम से पढ़ सकते हैं। बस ये सूचना आप खुद भी रखना, खुद भी ध्यान रखना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, क्योंकि फ्री कोर्स है, आपको किसी कोचिंग में जाने की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी पटवारी का चल रहा है, वहाँ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यहाँ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा आपका। चलिए देखते हैं अब इसके ये अलग अलग विभाग है, आप यहाँ से देख लेना पूरे। अब इसके नीचे जाके सिलेबस डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट ये हुआ कि इसका, जैसे मैंने पिछली कई वीडियो से मैं बता रहा था कि आयोग सिलेबस चेंज करेगा। अब तक लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि इसका प्री और मेंस होगा, इसका प्री और मेंस कुछ नहीं हुआ, केवल एक ही है 100 नंबर का एग्ज़ाम वो हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी ये पूरा आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आपकी अपनी अपनी कैटेगरी है। मैंने सिर्फ आप लोगों को वही जानकारी दी है जो अदर नोटिफिकेशन में नहीं थी, बाकी सब वही जानकारी है जो अदर में रहती है, ठीक है। जब अदर में है तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चलिए पढ़ते रहिए इसे, और लास्ट में अब हम चलते हैं कहाँ, सिलेबस की ओर। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये बहुत सारे विभाग हैं, अलग अलग है, एक एक दो दो हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि इतना यहाँ डिस्कस करना मुश्किल है इसमें। और इसमें सिलेबस भी बहुत अच्छा बनाया है, मैंने पढ़ा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सिलेबस बहुत अच्छा है, आप अगर आराम से मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और इस बार मौका है, गवर्नमेंट वैकेंसी दे रही है और ईमानदारी से एग्ज़ाम होंगे आगे, उम्मीद है कि शायद कोई नकल ना हो, तो आप लोग लगे रहें अपनी मेहनत पे। अब देखिए ये यहाँ दी गई हैं कुछ शर्तें हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, ठीक है। आप यहाँ से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग पढ़ लेंगे। जैसे 46 से 71 तक के लिए ये दिया गया है इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अधिमान में होना चाहिए प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो, या एनसीसी का उस पर 20 सर्टिफिकेट हो, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। तो ऐसे ही करके सभी अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग यहाँ दिया गया है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसमें देखते हैं आयु 18 से 42 वर्ष के बीच है, वही है, और छूट वही है 5 और 3 साल जैसे होती है। और इसके अलावा ये सारा शासनादेश है, यहाँ आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हर नोटिफिकेशन में वही एक चीज़ रहती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे। तो आप इसे यहाँ से सारे को आराम आराम से पढ़ लें, और इसके बाद हम चलते हैं सीधा। देखिए इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आपको कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने हैं, ऑनलाइन करने हैं। और जैसे ही आपको वरीयता के लिए आपको नेट से ये मिलेगी सूचना। ये फ़ीस के बारे में है, ये अनारक्षित के लिए 150 है, प्रोसेसिंग फ़ीस है 26 और 176 टोटल फ़ीस है। ऐसे ही आर्थिक कमज़ोर के लिए है और ओबीसी के लिए सेम वही है, आप अपने हिसाब से यहाँ कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस देख सकते हैं। उत्तराखंड के केवल अनाथ बच्चों के लिए फ़ीस में छूट है और किसी को कोई छूट नहीं है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन है। चलिए ये इसकी शर्तें हैं पूरी। गलत उत्तर के लिए तो आप जानते ही हैं कि 1/4 का जो होगा यूज होगा। अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो उस पर सज़ा मिलेगी, एफआईआर हो सकती है आपके खिलाफ़, आपको डिबार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन बहुत क्लियर करके दिया गया है, ठीक है। ये परीक्षा योजना है, कैसे कैसे परीक्षा होनी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। आप यहाँ से इसे बहुत डिटेल से आराम से पढ़ लें इसमें। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है वो यहाँ कराया जाएगा, और इसमें प्रीफ्रेंस मांगी जाएगी, वो सारी चीज़ यहाँ लिखी गई है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब आते हैं सीधा इसके सिलेबस पे। देखो सिलेबस यहाँ है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी। इसके बाद 100 नंबर का है और 2 घंटे का इसमें समय है। 100 ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और इसमें 4000 की डिप्रेशन की रहेगी, जो स्पीड रहेगी हिंदी की, और 8000 की डिप्रेशन रहेगी इंग्लिश की, जो मैं बता चुका हूँ आपको। 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 क्वेश्चन आपका हट जाएगा। जो कंप्यूटर का जो अहरकारी जो टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया था कि वो 40% होगा, यह है यहाँ। इसमें कम से कम आपको मिनिमम 40% नंबर लाने ज़रूरी है। कंप्यूटर का सिलेबस अभी देख लेंगे आगे। अब देखो ये नया सिलेबस है यहाँ। अब जो नया जुड़ा है इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी कितना है, 15 नंबर का। यानी कि सामान्य विज्ञान पहले नहीं था, अब सामान्य विज्ञान क्लियर करके दे दिया था, केवल जीके के पार्ट में हिडन पार्ट था पहले, अब क्लियर करके 15 नंबर का है। तो इसका मतलब ये बदला गया है यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और देख सकते हैं ऊपर सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन कितना है, 75 का, 75 नंबर का है। अब भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन कितना है, यहाँ 7 नंबर का है। देखो अब की बार हर सब्जेक्ट से आयोग ने क्लियर करके दे दिया, जीएस में भी किससे कितने क्वेश्चन रहेंगे। अब है इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, इससे 6 नंबर का रहेगा।
ये आप लोगों ने मेरी पिछली जो परीक्षा प्लान की वीडियो देखी होगी कि जिसमें मैंने बताया था कि अंदाजन लगभग इतने क्वेश्चन रहते हैं। सेम वही दिया है आयोग ने, चाहे आप लोगों को नहीं होता तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख ले। ठीक है, अब इसके बाद है भूगोल। भूगोल में और जननांकी यानी कि जनसंख्या, तो ये है, इसके भी 7 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि राज्य व्यवस्था के 6 रहेंगे। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कितने रहने हैं? 7 क्वेश्चन। अब आती है समसामयिक घटनाएं, यानी कि 7 नंबर। करंट का बिल्कुल क्लियर रहेगा कि 7 क्वेश्चन रहेंगे करंट से। अब आता है उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड भारतीय इतिहास से कितना है? 6 नंबर का। भारतीय इतिहास से है कितना? 6 नंबर का है। और इसके बाद आता है नीचे उत्तराखंड की संस्कृति, 6 नंबर की है। उत्तराखंड का भूगोल जननांकी 8 नंबर का है। और उसके बाद उत्तराखंड आर्थिक प्राकृतिक संसाधन है 6 नंबर 7 नंबर का। अगर आप टोटल जोड़ो यहाँ 8 और 7 15 और 6 21 हो जाएगा, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 27। टोटल मिला के बात यह है कि उत्तराखंड कितना हो रहा है? 27 नंबर का। ठीक है, अब है सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग है जो आती है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग तो आती है, अभी आ रही है। और रीजनिंग का हमने कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों की रीजनिंग वीक है तो हमारे चैनल पर जाए, रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख ले, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का जो टेस्ट होगा कंप्यूटर का, ये उसका सिलेबस है यहाँ। सॉरी, ये तो वह है जो इंग्लिश में दिया हुआ है, जो उसका सिलेबस है यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं नीचे हिंदी। हिंदी का ये सिलेबस है। अब की बार हिंदी कितनी है? 25 नंबर की। देखो पहले हिंदी कितनी थी? 20 नंबर की। अब की बार है 25 नंबर की। पहले उत्तराखंड था 40 नंबर का, अब की बार है 27 नंबर का। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। अब सीधे आओ, ये टेस्ट जो होगा, ये वो टेस्ट हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा इसमें। ठीक है, 40% लाने आपको जरूरी है। आप लोगों ने पहला जो कंप्यूटर जो इसका दिया होगा, सहायक समीक्षा अधिकारी हाई कोर्ट का, उसमें ये पूछा गया था क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है जो आप लोगों को करना है। इसके बाद ये तो आपके केवल प्रमाण पत्र हैं, नीचे जो प्रमाण पत्र कैसे होने चाहिए आप लोगों के पास होंगे ये बने हुए, तो ये सब उनके फॉर्मेट है, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आयोग ने अपना जो टेस्ट है, जो अपना जो वैकेंसी है ये दे दी है, और अपना फॉर्मेट भी आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप रात दिन करके मेहनत करें और ये एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है, 445 बहुत बैठती है। और इसके अलावा पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, इतने एग्ज़ाम हैं, आप इनका कहीं ना कहीं आप ज़रूर सलेक्शन लें। देखिए माँ सरस्वती कभी किसी का उधार नहीं रखती। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको मिलता ज़रूर है। अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपने कम मेहनत की तो कम अच्छी पोस्ट मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और इसके अलावा हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। फ्री कोर्सेज चलाएंगे। इसका बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशन बना दी कि हमारे एप्लीकेशन से यहाँ कर लो, यहाँ खरीद लो, फिर टेस्ट सीरीज बेचनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम यूके पीएससी को ट्रांसफ़र है, सबका फ्री ये रहेगा। उसके बाद के एग्ज़ाम के बारे में फिर हम बाद में बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, लग जाए आप अपनी तैयारी पे। बेस्ट ऑफ लक, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।